आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग CUET के लिए जो रीजनिंग है उसका कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर हम लोग क्लियर करने के लिए आए हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ऐसा वीडियो देख सकें। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और मानसून को MONSON को ये लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में रैंसम, ठीक है। यहां देखिए GLARE उसका क्या है 67810, MONSON मानसून का क्या है 2395339 तो RANSOM का क्या होगा, देखिए R का क्या है 1, R का 1, A का 8, तो A का हो गया 8, N का क्या है 9, N का 9, S का 5, S का 5 हो गया, O का देखिए यहाँ डबल 3 है, O का तो 3 हो गया, और M का 2, M का 2, ठीक है। ये हो गया 189532, 189532 ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक खास कोड में देखिए बोर्न को क्या लिख रहा है BORN 53 न्यूज शोर को क्या लिखेंगे SORE को, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ S किसको लिख रहे हैं, ये S का, O का 3 है, R का और E का 2, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कोड भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13 ये सब है लिखते हैं, तो फिर हम लोगों को लिखा तो फ्रांस को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए जर्मनी GERMANY क्या क्या है 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25। ये देखिए ये जो है ना काउंट के हिसाब से हुआ है, जो जैसे A1 है 1 प्लेस में प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले हम लोग काउंट को याद करते हैं कैसे, उसके लिए देख लीजिए। जैसे सिफिलोरक्स है, ठीक है, ये देखिए C का 3, F का 6, I का 9, ऐसा ही होता है। तो आपको लिखना किसका है, फ्रांस, FRANCE, ठीक है। F का क्या होगा, F का 6 होगा, R का 18, A का तो 1 है, और N का, N वहां से भी पता चल सकता है, देखिए 14, C का 3 और E का EF यानी कि 5 हो जाएगा, 5 मैच कीजिए 6, 18, 1, 14, 3, 5, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, जैसे 3 का टेबल है यहाँ सिफिलोरक्स, ठीक है। तो इससे आपको काउंट करने में दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से जल्दी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, तो हेल्थ HEALTH, हेल्थ को क्या लिख रहे हैं GSKZDG, ठीक है। तो नॉर्थ NORTH, देखिए इसमें क्या है STGH मतलब इसमें इधर से +1 हो रहा है, ठीक है, सब में +1,
देखिए इसमें भी +1, जेड के बाद ए होगा +1 और के बाद एल, तो सब में +1 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का एन का एम, एच का क्या हो जाएगा जी, जी के बाद एच, ठीक है। टी का पहले क्या था एस, और इधर ओ, ओ के पहले एन, और आर के पहले क्या होगा क्यू। तो आ गया जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि गोल्ड को होम के रूप में लिखा जाता है, होम HOME, कोड को CORD लिखा जाता है, DOSE, तो सन्स को क्या लिखेंगे SONS, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जी के बाद एच है, ओ सेम में हो गया, मतलब इसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 0, एल के बाद 1 हो रहा है, फिर इसमें DE 1, पहले 1, देखिए इसमें भी सी के बाद डी है, 1 हो रहा है, ओ सेम है, आर के बाद एस +1 हो रहा है, डी के बाद ई, तो इसमें भी आप यही कीजिए, पहला में एक 1 ऐड कीजिए, एस के बाद क्या होगा एस के बाद टी, ओ सेम हो जाएगा, फिर इसमें भी एक 1 ऐड कर दीजिए, ओ, और एस के बाद टी, TOOT, ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को ROAD, रोड URDG लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा में स्वान को क्या लिखेंगे, SWAN को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसमें, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, आर के बाद यू है, आर STU यानी कि 3 ऐड हो रहा है, OPQR इसमें भी 3 ऐड हुआ, ABCD यानी इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, DEFG सब में 3 ऐड हो रहा है, तो हम लोगों को 3 इसमें ऐड करना है, STUV, W के बाद XYZ, ए के बाद BCD, एन के बाद OPQ यानी कि VZDQ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको यही है, रीजनिंग में जितना दिमाग चलाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा आपके लिए है। इसलिए देखिए यहाँ जैसे 3 ऐड हो रहा है, कहीं और भी है, तो ऐसा ही जो है ध्यान से बनाते रहेंगे तो सीखते जाएंगे, ठीक है। आप अगर रीजनिंग में नए हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मैटर को MATTER टैमरेट, तो बियॉन्ड को क्या लिखेंगे, देखिए एम यहां आया है, ए यहां आया है, ये टी यहां, ये टी यहां, ये ई यहां, और आर यहां, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कीजिए, बी को यहां लिख दीजिए, वाई को यहां लिख दीजिए, और ई को यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ डी को लिख दीजिए, ओ को यहाँ, और एन को सेम जगह में, यानी कि YEBDNO, YEBDNO यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान से, सेम पैटर्न में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी विशेष भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखते हैं, तो EXOITIC को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, यहाँ ये यहाँ, देखिए सेम है ना, वर्ड सब आपको देखने पता चलेगा कि ये सेम प्लेस चेंज हो रहा है इसका, खाली देखिए ये प्लेस चेंज हो रहा है। तो आपको भी ये करना है, यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, फिर यहाँ एक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ ओ, फिर यहाँ टी, CITOXE यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संकेत में फिश को क्या लिखते हैं? EHRG, EHRG लिखते हैं। तो JUNGLE को क्या लिखेंगे? जंगल को क्या लिखेंगे? देखिए EFHIRSGH, मतलब 1 1 ऐड हो रहा है, यानी कि 1 घट रहा है इधर से, तो आप इधर में आप एक एक घटा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इजीली कीजिए। GHIJ, ठीक है, STU, ठीक है, MNGFG K, और E के पहले क्या होता है? D, यानी कि ITMFKD। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIRG को GIRL लिखते हैं, तो BAML को क्या लिखेंगे? BAML को पलट गया, जगह चेंज हुआ है इसका। देखिए ये जो है यहाँ ये है और ये यहाँ, और सेम ये प्लेस नहीं चेंज हुआ। यहाँ L लिखिए और यहाँ B हो जाएगा, और यहाँ A और यहाँ M आ गया, LAMB। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। CUET का जो है मैथ्स का क्लासेज मैं देता रहता हूँ, आपको जो है जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, आपको वहाँ से मैथ्स मिल जाएगा। चलिए, यदि किसी कोड में CUT को STB लिखते हैं, STB, और बाइट को BITE, बाइट को DSHA लिखा जाता है, तो DROPS ड्रॉप्स को क्या लिखेंगे? BCSTTU। देखिए एक एक प्लस हो रहा है इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पर DEABSTHI प्लस एक एक हो रहा है इधर से, यानी कि एक एक माइनस हो गया यहाँ। देखिए CDSQRSR हो गया, यहाँ P लिखिए, यहाँ P है ना, Q O होगा O, और यहाँ R है ना, R है तो QR, ठीक है, और O का N, यानी कि RONQC। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही पैटर्न से, अगर ऐसे ही रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यदि E = 5, देखिए E का क्या है 5, और पेन का क्या है 35, एग का क्या होगा? एग का क्या होगा? तो देखिए जैसे हम लोग सी पिलोरक्स में जो देखे थे, उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसमें पेन में क्या था? पेन का देखिए POP, यानी कि 16 हो गया P का, E का 5 हो गया, और N का क्या होगा 14, ऐड कर देंगे तो 35 आएगा। इसी हिसाब से बनाया है इसको। अब देखिए इसमें E का कितना है? E का है 5, और G का क्या होगा FG, यानी कि 7, 5 + 7 और 7 ऐड कर दीजिए, 19 हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि संतरे सेब हो, केले खुमानी हो, और सेब मिर्च हो, और खुमानी संतरे हो, और मिर्ची केले हो, तो निम्न में से तीखा क्या होगा? अब देखिए तीखा क्या होता है, ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं कीजिए, अब ध्यान दीजिए तीखा क्या है। तीखा एक्चुअल में मिर्च होता है, मिर्च होता है। और मिर्च को क्या बोलते हैं? यहां देखिए, यदि संतरे को सेब है, केले की खुमानी है, सेब को मिर्च है, सेब मिर्च है, और खुमानी संतरे है, और मिर्चे केले हैं, तो केले है ना तीखा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, और रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर, और ग्राइंडर को आयरन कहा जाए, तो बताइए कि महिला किसमें सेंकर मतलब बेक पकाएगी? तो जनरली ओवन में पकाएगी ना, तो ओवन हो गया इसका आंसर
ओवन है, लेकिन यहाँ ओवन नहीं होगा, क्योंकि ओवन को क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ओवन को ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राइंडर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राइंडर, ठीक है। ये नहीं कि आप ओवन में टिक कर दीजिएगा, यहाँ तो फिलहाल ओवन है भी नहीं, लेकिन ग्राइंडर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 234 को क्या लिख रहा है? स्पार्क एंड फायर, स्पार्क एंड फायर। 456 को क्या लिख रहा है? 456 को लिख रहा है 456 को स्पार्क इज काज, स्पार्क इज कॉज। 258 को क्या लिखते हैं? फायर इज इफेक्ट, फायर इज इफेक्ट। तो काज को क्या लिखेंगे? ठीक है, काज को क्या होगा? ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। ये दोनों में स्पार्क है, ध्यान दीजिए, ये दोनों में स्पार्क है, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या है? 4। मतलब इसका मतलब स्पार्क जो है, स्पार्क मतलब क्या हो गया? स्पार्क मतलब क्या हो गया? 4। ठीक है, क्लियर है इधर से। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? फायर, ये दोनों में कॉमन है फायर, तो फायर है क्या? इसमें क्या फायर, और दोनों में कॉमन क्या? 2, यानी कि फायर का क्या हो गया? 2। ध्यान दीजिए, इसमें भी फायर है, इसमें भी फायर है, दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो हम लोग फायर का 2 हो गया, मिल गया हम लोगों को। अब देखिए काज कहाँ है? यहाँ काज है, और यहाँ देखिए ईज कहाँ है, और यहाँ पर ईज है, ये दोनों में ईज है। ईज का क्या हो जाएगा? ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 258, 5 हो गया, यानी कि 5 हो गया ईज का। 6 बच गया, यानी कि 6 का काज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, हो गया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।